दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, इन दिनों एक बड़े फैसले को लेकर सुर्खियों में है। केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से इनकार कर दिया है। सरकार के इस जवाब के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं इसके पुरातात्विक मानकों और स्थानीय भावनाओं को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, आइए तथ्यों के आधार पर विस्तार से समझाते हैं कि केंद्र सरकार का तर्क क्या है, राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है और इस धाम का ऐतिहासिक महत्व क्या है। दरअसल आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर सवाल पूछा था। इसके लिखित जवाब में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया है कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के योग्य नहीं है और ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित भी नहीं है। केंद्र सरकार का तर्क है कि साइट के निरीक्षण में पाया जाता है कि वहां एक बड़े पैमाने पर आधुनिक विकास और निर्माण के काम हुए हैं। इन आधुनिक बदलाव के कारण यह साइट अपनी पुरातात्विक विशेषताओं और प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए नहीं रख सकी। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के तहत किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए उसकी पुरातात्विक अखंडता का होना सबसे आवश्यक है। केंद्र के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सांसद राजकुमार रौत ने इस फैसले को धाम और आदिवासी का अपमान बताया है। रौत ने आरोप लगाया है कि सरकार ने आज तक आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। मानगढ़ धाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के आदिवासी की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हालांकि मानगढ़ धाम के महंत रामचंद्र महाराज का एक अलग दृष्टिकोण है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्मारक बन जाने से समाज के लोगों को कई समस्या आएगी। इस पूरे मामले में एक अहम तथ्य यह भी है कि 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष तरुण विजय ने मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट तत्कालीन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल को सौंपी थी। अब बात करते हैं कि उस इतिहास की जिसके कारण इस धाम का इतना महत्व है। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा था। इतिहास के पन्नों में 17 नवंबर 1913 का दिन बेहद काला दिन माना जाता है। इस दिन मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु का जन्मदिवस बनाने और सभा करने के लिए करीब 1.5 लाख से ज़्यादा अभिल आदिवासी जुटे थे। तभी कांग्रेस सरकार की पुलिस और सेना ने अचानक गोलियां चला दी, जिससे लगभग 1500 आदिवासियों की जान चली गई। इस भीषण नरसंहार को ही राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो यह थी मानगढ़ धाम को लेकर केंद्र सरकार के फैसले और राजनीतिक बयानों को लेकर इसके स्वर्णिम इतिहास की एक विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट। एक तरफ पुरातात्विक अधिनियम के नियम और दूसरी तरफ है लाखों आदिवासी की आस्था और एक ऐतिहासिक शहादत की मान्यता का सवाल। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप आधुनिक निर्माण और ऐतिहासिक संरक्षण के बीच में इस द्वंद्व को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है? क्या सांसद रौत ने जो बयान दिया वह सही है या फिर सरकार का जो बयान आया है वह सही है? आप किस पर अपनी राय देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।